हवेली के अंदर की हवा इन्हें बहुत भारी महसूस हुई। इन्हें हर पल यूं लग रहा था जैसे वहाँ की खामोश दीवारें इन्हें देख रही हों। इनके पैरों के नीचे फर्श पर गिरे सूखे पत्ते टूटने से बड़ी अजीब और दिल दहला देने वाली आवाजें पैदा हो रही थी। इसके साथ साथ यूं महसूस हो रहा था जैसे कोई हल्की हल्की सरगोशियां कर रहा हो कि वापस चले जाओ, वापस चले जाओ। अंदर खूब अंधेरा फैला होने की वजह से इन्हें 2 टार्चें रोशन करके पहले ही हाथों में थाम ली थी, इसलिए इनकी रोशनी के सामने पड़ने से हर चीज बड़ी वाज़ेह दिखाई देने लगी थी। और कभी कभी तो इनकी रोशनी में कुछ अजीब और गरीब साए शक्लों में रक्स करते दिखाई देते और फिर अचानक गायब हो जाते। दालान से गुजरकर वो सामने कमरों की जानिब बढ़े और एक एक कमरे के अंदर झांकने लगे। इसके बावजूद कि इस बोसीदा हवेली के मुतालिक बहुत सी दिल दहला देने वाली बातें गर्दिश कर रही थीं, लेकिन आवाम फिर भी नहीं सुधरती। हवेली के अंदर खिड़कियों और दरवाजों तक को नहीं छोड़ा था। इनके दरवाजे और खिड़कियां उखाड़ कर ले गए थे, इसलिए हर कमरे में झांकना आसान हो गया था। वरना अगर वो तमाम कमरों के दरवाजे बंद होते तो इन्हें यही तजस्सुस रहता कि पता नहीं इन बंद कमरों में क्या है। जब उन्होंने मुख्तलिफ कमरों के बाद एक बड़े से हाल में झांका तो इन्हें यकदम यूं लगा जैसे उन्होंने इसके अंदर किसी ज़ीरूह को देखा हो। कोई इनके अंदर झांकते ही यूं गायब हो गया जैसे वो वहाँ पहले से ही मौजूद था, लेकिन फिर किसी को अंदर झांकते पाकर फौरन गायब हो गया हो। फिर अचानक इस हाल में इन्हें वही सरगोशियां सुनाई देने लगी जो इन्हें वहाँ से फौरन भाग जाने के लिए कह रही थी। सारा की सुनने की हिस्स इनमें से सबसे ज्यादा थी। अक्सर मौकों पर वो ही इन्हें बताती थी कि इसे किसी की सरगोशियां या पुरइसरार आहटें सुनाई दे रही हैं, और इसकी हवेली के दालान में पहुंचते ही सारा ने इन्हें इन सरगोशियों के मुतालिक बताया तो उन्होंने फिर से वहीं रुककर कुछ देर और कान लगाकर सुना तो इन्हें भी वो आवाजें सुनाई देने लगी जो इन्हें वहां से वापस जाने के लिए कह रही थी। और इस हाल में भी वही सरगोशियां महसूस करते हुए इसने सबको होंठों पर अपनी उंगली रखकर खामोश रहने के लिए कहा। इसका इशारा पाते ही वो तीनों भी खौफजदा निगाहों से इसकी तरफ देखते हुए इसके अंदर कुछ सुनने की कोशिश करने लगे। मुझे सरगोशियां सुनाई दे रही हैं, क्या आप सबको भी कुछ महसूस हुआ? सारा ने आंखें फाड़ते हुए इनकी तरफ देखते हुए कहा। इसके चेहरे का रंग टार्च की रोशनी में सफेद हो रहा था और गालिबन वो इस वक्त बहुत ज्यादा डरी हुई थी। हाँ, तुम ठीक कह रही हो, मुझे भी ये जगह बहुत ज्यादा हाउंटेड लग रही है और अब तो सर्दी भी महसूस होने लगी है। सिकंदर ने भी डरे डरे लहजे में इसकी बात का जवाब देते हुए कहा। मेरे ख्याल में हमें यहाँ से फौरन वापस लौट जाना चाहिए क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा खौफ महसूस हो रहा है, करीम ने पहली बार सच बोलते हुए कहा। वैसे तो वो बहुत जोली तबीयत का मालिक था और अक्सर ऐसी पुरइसरार जगहों पर भी मजाक किए बिना नहीं रहता था, लेकिन अब इसके मुंह से ऐसी बात सुनकर वो सब हैरत से उसे देखने लगे। मुझे ये जगह कुछ अजीब और पुरइसरार सी लग रही है, जैसे यहाँ हमारे आसपास कुछ चीजें रेंगती हुई महसूस हो रही हूँ और ठंडी हवा भी महसूस हो रही है। हालांकि हाल में कोई रोशनदान भी दिखाई नहीं दे रहा जहाँ से बाहर की हवा अंदर आ रही हो। सिकंदर ने इधर उधर देखते हुए कहा। चलो, अब ये तुमने नया शोशा छोड़ दिया है, हमें तो कुछ ऐसा महसूस नहीं हो रहा। क्योंकि हम एक पुरइसरार और भयानक जगह पर मौजूद हैं, इसलिए हमें ये सब कुछ महसूस हो रहा है और हकीकत में ये तुम्हारा वहम है, अरशद ने हंसते हुए इसका मजाक उड़ाते हुए कहा। लेकिन वो इस एहसास को भी नहीं फरामोश कर सकता था कि कुछ न कुछ यहाँ मौजूद जरूर है, लेकिन सिर्फ इसने इन्हें खौफजदा ना करने के लिए ऐसी बात कह दी थी। वो भी महसूस कर चुका था कि इस हवेली में बहुत ज्यादा गहरे राज छुपे हुए हैं जो धीरे धीरे इन पर आश्कार हो रहे हैं। जब वो ऊपरी मंजिल पर पहुंचे तो ऐसे कमरे के सामने पहुंचकर रुक गए जो बाकियों से बिल्कुल अलग थलग था। उन्होंने इसके बंद दरवाजे को अंदर की जानिब हल्का सा दबाया तो वो किसी जख्मी वजूद की तरह कराहते हुए जरा सा खुल गया। इसमें घूप अंधेरा था, लेकिन जैसे ही टार्च की रोशनी इसके अंदर फेंकी गई तो इसके वस्त में एक कदावर आईना नस्ब था जो कि बड़ा कीमती और आराइशी था। वो बड़ा नफीस किस्म का आईना था जिसका सुनहरी फ्रेम टार्च की रोशनी में खूब चमक रहा था, लेकिन अहन वस्त में नस्ब करने का मकसद समझ नहीं आ रहा था। सारा चलती हुई थोड़ा सा आगे बढ़कर जैसे ही इस आईने के सामने गई तो उसे हैरत का शदीद झटका लगा। उसे अपने पीछे अपने साथियों के बजाय एक और सारा खड़ी दिखाई दे रही थी, लेकिन इसके चेहरे पर गहरे गम के साए फैले हुए थे। उसे अपना अक्स बिल्कुल उलट लग रहा था। इसकी अपनी आंखें उसे खामोश खड़ी घूर रही थी। इनमें स्याह पुतलियों की जगह सफेदी दिखाई दे रही थी और वो होंठों पर यूं जुबान फेर रही थी जैसे इसके होंठों पर किसी ने शहद लगा दिया हो और वो मजे से चाट रही हो। हालांकि वो बिल्कुल नॉर्मल अंदाज में आईने के सामने मौजूद थी। वो डरावना मंजर देखकर इसकी रीढ़ की हड्डी में एक ठंडी सनसनाहट महसूस होने लगी। इसे यूं बेहिस्सो हरकत देखकर इसके साथी भी इसके पीछे पहुंचकर आईने के सामने हुए तो इन्हें भी वही कुछ महसूस हुआ जिसका शिकार हुए इस वक्त सारा थी। इन सब के अक्स बिल्कुल मुख्तलिफ अंदाज में दिखाई दे रहे थे। वो हैरत और खौफ से सामने का मंजर देख रहे थे। फिर यकदम वो तमाम अक्स आपस में गुड़मुड़ होने लगे और कमरे में भयानक हंसी और शोर की आवाजें गूंजने लगी।
उफ खुदाया, ये सब क्या था? इनके शोर से इन सब के कानों के पर्दे फटते हुए महसूस हो रहे थे। कमरा था कि घन चक्कर मीलों में एक अक्सर लोहे का जालीनुमा बड़ा सा गोला मौजूद होता है, जिसमें मोटरसाइकिल सवार बड़ी तेजी से मोटरसाइकिल चलाता है और इसका साइलेंसर ना होने की वजह से मीलों दूर इसकी आवाजें गूंज रही होती हैं। इस वक्त भी कमरे में यही सूरत हाल थी। आवाजें थी कि बढ़ती जा रही थी और इन्हें यूं महसूस हो रहा था कि अगर वो चंद मिनट और यहाँ खड़े रहे तो शायद इनके कानों के पर्दे फट जाएंगे। फिर अचानक वो आवाजें यूं रुक गईं, जैसे किसी खिलौने के चलते हुए सेल खत्म हो जाएं। फिर कमरे की दीवारों से वही सरगोशियां सुनाई देने लगी जो उन्होंने हवेली में दाखिल होते वक्त सुनी थी। कुछ ही लम्हों में वो सरगोशियां किसी गैर मानूस गुनगुनाहट में तब्दील होने लगी, जैसे कोई मरीख की मखलूक कुछ बोलने की कोशिश कर रही हो। इसके बावजूद कि कमरा चारों तरफ से बिल्कुल बंद ना था, लेकिन पता नहीं कहां से अचानक एक तेज हवा का झोंका आया और जोरदार आवाज से दरवाजा बंद हो गया। जोरदार धमाके की आवाज जैसे ही इन्हें होश में ले आई और टार्चें इनके हाथों से गिरते गिरते बची। वो चीखते हुए बंद दरवाजों के सामने पहुंचे और उसे खोलने की कोशिश करने लगे, लेकिन दरवाजा तो यूं हो गया था जैसे सदियों से इसे किसी ने खोला ही ना हो। हालांकि कुछ देर पहले वो इसका दरवाजा खुद खोलकर अंदर दाखिल हुए थे। ये देखकर वो सब घबरा गए और परेशानी इनके चेहरों से अयां होने लगी। कस्बा से काफी दूर इस खौफनाक और वीरान हवेली में अगर वो फंस गए तो इन्हें यहाँ से कौन आजाद करवाने आएगा? यही सोच सोच कर इन सब की हालत पतली होने लगी थी। काफी कोशिशों के बावजूद इस कमरे से निकलने में नाकाम रहे तो यकदम अरशद के जहन में एक ख्याल आया। जल्दी से देखो, कमरे में कोई ऐसी चीज है जिसकी मदद से हम इस दरवाजे को तोड़ सकें। इसने इन्हें कहा तो वो खुद भी दरवाजे से हटकर कमरे में कोई चीज तलाश करने लगा। बहरहाल इन्हें वहाँ कोई ऐसी चीज तो नहीं मिली, लेकिन करीम को बेड की साइड टेबल पर एक संगे मनवर का गुलदान रखा दिखाई दिया जो कम से कम 1 फुट ऊंचा था और इसमें मसनूई फूल भी मौजूद थे। इसने लपक कर उसे उठाया, इसमें मौजूद फूल नोच कर नीचे जमीन पर फेंके और बिना कुछ कहे सीधा दरवाजे पर पहुंचकर इसकी मदद से उसे तोड़ने की कोशिश करने लगा। दरवाजा प्लाईवुड का बना हुआ था, इसलिए एक संगे मरमर से बने भारी गुलदान के सामने भला क्या हैसियत रखता था। इसलिए कुछ ही ज़रबों से जल्द ही इसमें छोटा सा सुराख बन गया। ये देखकर करीम ने तेजी से अपने हाथ चलाने शुरू कर दिए और काफी देर तक इसमें इतना बड़ा सुराख बनाने में कामयाब हो गया कि वो सिमट कर इसमें से बाहर निकल सके। अभी वो इसी कोशिश में ही थे कि अचानक कमरे का दर्जा हरारत बढ़ने लगा और इन्हें यकदम गर्मी महसूस होने लगी। फिर टेम्परेचर इस कदर बढ़ने लगा कि इन्हें पसीने आने लगे। हालांकि रात का पहर था और मौसम में किसी कदर खुनकी थी, लेकिन इस दर्जा हरारत की वजह से इन्हें सांस लेना भी मुश्किल होने लगा था। सारा टुकटुकी बांधे इन्हें सामने मौजूद आईने में अपने अक्स को बगौर देख रही थी, जिसके होंठों पर एक जालिमाना मुस्कुराहट थी। इसे देखकर इसके जिस्म में खौफ की एक सर्द लहर दौड़ गई, क्योंकि वो अक्स इसका अपना नहीं था बल्कि इसमें कोई और दिखाई दे रहा था। फिर अचानक आईने में इसे इन्हें वापस चले जाने के लिए धमकी आमेज अल्फाज में कहा जाने लगा। यूं लग रहा था जैसे बहुत सी रूहें मिलकर इसके सामने लगे आईने में मौजूद हों और इन्हें देख रही हूँ। सारा को खौफजदा नजरों से बगौर आईने की जानिब घूरते हुए देखकर सिकंदर भी हैरत से उसे देखने लगा, जो बगैर बल्कि झपके आईने की तरफ देखे जा रही थी। इसने जल्दी से दूसरों को भी इसकी तरफ मुतवज्जे किया और जैसे ही इन सब ने घूमकर आईने की जानिब देखा तो इन्हें अपने अक्स दिखाई ही नहीं दे रहे थे। या अल्लाह, ये क्या माजरा था? ये हवेली तो हकीकत में भूत बंगला है। फिर अचानक इन्हें यूं लगा जैसे कोई नादीदा कुव्वत इन्हें आईने में घसीटने की कोशिश कर रही हो और बाकायदा इनके साथ खींचातानी करने लगी हो। इनके चेहरों पर खौफ के साए मंडलाने लगे। फिर अचानक कमरा एक गड़गड़ाहट के साथ किसी चक्की की मानद आहिस्ता आहिस्ता घूमने लगा, जिसकी वजह से इन्हें जमीन पर कदम जमाने में मुश्किल हो रही थी। कमरा हालांकि अपनी जगह पर साकिन था, लेकिन वो गोल गोल घूमने लगे थे। बड़ा ही अजीब मंजर था। वो सब कमरे में चक्कर खाते हुए घूम रहे थे और कमरा सिसकियों और आहों से गूंज रहा था। रात के पिछले पहर कस्बा से दूर एक वीरान और सुनसान हवेली में ऐसा मंजर अच्छे खासे दिल गुर्दे वाले इंसान को भी हार्ट अटैक करवा देने के लिए काफी था। वो तो आम से इंसान थे, बस तफरीह की गर्ज से ऐसी जगहों पर जाकर अपने तजस्सुस को कम करने की शौकीन थे। लेकिन इस बार लगता था कि उन्होंने जल्दबाजी में बहुत गलत फैसला कर लिया था और इसकी सजा ये भुगत रहे थे। 10-15 मिनटों तक चकराने के बाद वो अचानक सब बेहोश होकर नीचे जमीन पर गिर गए और पता नहीं कब तक यूं ही पड़े रहे। फिर सारा ने आंखें खोली तो वो सब एक कॉरिडोर में मौजूद थे। गालिबन ये बालाई मंजिल का कॉरिडोर था, लेकिन जो कुछ भी था इस वक्त इस कमरे की कैद से आजाद हो चुके थे। Please like, comment and subscribe the channel Shehzad Khan Horror Stories and thanks for watching.